मानूर को इस बात का रह रह के ख्याल आ रहा है कि जैन उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। कैसे वो उसकी जिंदगी को इस तरीके से तबाह कर सकता है। ये बात उसको इतनी परेशान कर रही है कि उसकी समझ से बाहर हर चीज हो गई है। आप देखेंगे कि वो सोचती है कि जैन जिसके ऊपर उसने अंधाधुंध एतबार किया था, आज कैसे वो उससे पीछा छुड़वा सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे अब वो सोच रही है अगर वो वापस जाती भी है तो किसके पास जाएगी, क्योंकि बहन तो वो जिसने सारा कुछ किया है और उसकी जिंदगी को तबाह करने में सब चीज में वही आगे थी। उसकी खातिर तो वो बाहर जाने से यानी कि वापस जाने से रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि आप इतनी परेशान है, नहीं समझ पा रही। लेकिन जैन के दिल में अभी भी मानूर ही है और मानूर को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ महविश से बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। और महविश का ऐसा हश्र करेगा कि महविश याद करेगी, क्योंकि महविश को कहीं ना कहीं इस बात का शक हो जाता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैन के दिल में कोई बहुत गहरी बात चल रही हो। लेकिन फिर खामोश हो जाती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे इस चीज का यकीन है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वैसे भी उसके दिल से अब मानूर निकल चुकी है। वो इस बात को लेके ही इतनी ज्यादा खुश हो रही है और कहती है कि मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया है और मैं अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन जैन उसको बताएगा कि खुशी असल क्या होती है। जिस तरीके से उसने मानूर को तकलीफें दी हैं, अजीयतें दी हैं, अब उस एक एक चीज का हिसाब होगा। उसकी आंखों के आगे हर वक्त मानूर का रोता हुआ चेहरा रहता है, जिसमें वो हर वक्त चीखो पुकार करती है कि आखिर ये लोग इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं, कैसे उसे छोड़ के जा सकते हैं। मतलब ये है कि हर कोई उसको धोखा देने पे तुला हुआ था, हर कोई उससे आवाजार था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जैन हिम्मत नहीं हारता है और बहुत ही जल्द, मतलब यह है कि आजकल की किस्त में ही वो उसको पकड़ लेगा और उसको बताएगा कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं, और वो अपने मुंह से सबके सामने उगल देगा कि महविश ने ये सारे कारनामे करवाए हैं। ठीक है। ऐजी दूसरी तरफ काफी ज्यादा परेशान हो चुका है दिलावर। रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे उसका पता करना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर है। जिस पर मुनीज़े कहती है, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात महविश तक पहुंच जाती है कि उसका बाप अब इस चीज़ के पीछे पड़ चुका है कि अब मैं मनूर का मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को आखिर मनूर की क्यों पड़ी रहती है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। जिस पर मुनीज़े कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारी बहन है और अपनी बहन के बारे में इतने सख्त और घटिया अल्फाज आखिर तुम कैसे बोल सकती हो। जिस पर वो उसको जलील कर देती है और कहती है कि आप तो चुप ही रहने दीजिए। मुझे तो लगता है कि ये काम आपने ही करवाया है ताकि उसका रास्ता, मेरा रास्ता और हर चीज जो है आसान की जा सके। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं आपको कभी इस बात के लिए माफ नहीं करूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम जिस तरीके से इतनी आसानी से निकल रही हो ना, उतना आसान नहीं है। देखना वक्त तुम्हें ऐसे झंझोड़ के रख देगा कि तुम याद रखोगे कि तुमने क्या किया है। ये मत समझना कि तुम्हारी यहाँ से जान छूटी हो गई है। जिस पर महविश काफी हैरान होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी माजी की बातें दानिश ने अपनी माँ को बता दी हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है और उसकी आंखें भीग जाती हैं कि अगर ये सब कुछ पता चल गया जैन को, तो जैन के दिल पे क्या गुजरेगी और वो उसके बारे में क्या कुछ सोचेगा। ये बात उसको इतनी परेशान कर रही है और हैरान कर रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उसका रिश्ता जैन के साथ खराब हो। वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहती है। मानूर इस बात को लेके काफी परेशान है और रोती है। कहती है कि आखिर जिस पे मैंने इतना यकीन किया था, उसने ही मुझे धोखा दे दिया और मेरे साथ इतना बड़ा बुरा काम किया। मतलब ये है कि वो काफी परेशान है और कहती है कि अगर मैं यहाँ से रिहा भी हो गई तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं रह गया। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाए। वो बहन जिस पे मैंने अंधाधुंध इतबार किया था, मुझे क्या पता था कि वही मेरी जिंदगी को मारने पे तुली हुई है, खत्म करने पे तुली हुई है। आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं। मैं तो इन लोगों के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं चाहती और मैंने महविश को दिल से अपनी बहन कबूल कर लिया था। लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो ये सब कुछ करेगी। खैर आप देखेंगे कि महविश अभी तक ऐसे है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बार बार
बार एक ही बात कहती है कि मैं किसी को अपने आड़े नहीं आने दूँगी। मतलब ये है कि मेरे और ज़ैन के रिश्ते में अगर किसी ने भी आने की कोशिश की या उसको बहकाने की कोशिश की तो मैं उसको ख़त्म करूँगी। ये नहीं देखूँगी कि उस मेरे सामने कौन है और कौन नहीं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब मुझसे सारे बच के रहें। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश का गुरूर खाक में मिलने वाला है। ज़ैन अब इसको वो अज़ियतनाक मौत देगा और ज़िंदगी देगा कि ये याद रखेगी जिस तरीके से इसने मानूर को तकलीफ़ देने की कोशिश की और उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, अब एक-एक चीज़ का बदला लेगा वो इससे, क्योंकि उसको बार-बार उसकी रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जो कि बेबस होके हर एक की तरफ देखता रहा कि कोई तो होगा जो इसकी मदद करेगा। क्योंकि हर चीज़ खुल के सामने आ गई है और अब मदीहा को भी बहुत जल्द पता लगने वाला है कि आखिर उनकी बहू ने क्या गुल खिलाए हैं और क्या-क्या किया है। लेकिन अभी फ़िलहाल ज़ैन ये बात अपनी माँ से नहीं करता है। वो उससे पूछती तो है कि आखिर बेटा क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि तुमने दिल से इस महविश को कबूल नहीं किया। तुम जो कुछ कर रहे हो सिर्फ़ ड्रामेबाज़ी है। जी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है दिलावर। रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मेरी बेटी के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे उसका पता करना चाहिए। यही मेरे लिए बेहतर है। जिस पर मुनीज़ा कहती है हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात महविश तक पहुँच जाती है कि उसका बाप अब इस चीज़ के पीछे पड़ चुका है कि अब मैं मनूर का मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को आखिर मनूर की क्यों पड़ी रहती है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। जिस पर मुनीज़ा कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारी बहन है और अपनी बहन के बारे में इतने सख्त और घटिया अल्फाज आखिर तुम कैसे बोल सकती हो? जिस पर वो उसको ज़लील कर देती है और कहती है कि आप तो चुप ही रहने दीजिए। मुझे तो लगता है कि ये काम आपने ही करवाया है ताकि उसका रास्ता, मेरा रास्ता और हर चीज़ जो है आसान की जा सके। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं आपको कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम जिस तरीके से इतनी आसानी से निकल रही हो ना, उतना आसान नहीं है। देखना वक़्त तुम्हें ऐसे झंझोड़ के रख देगा कि तुम याद रखोगे कि तुमने क्या किया है। ये मत समझना कि तुम्हारी यहाँ से जान छूटी हो गई है। जिस पर महविश काफ़ी हैरान होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी माज़ी की बातें दानिश ने अपनी माँ को बता दी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसकी आँखें भीग जाती हैं कि अगर ये सब कुछ पता चल गया ज़ैन को, तो ज़ैन के दिल पे क्या गुज़रेगी और वो उसके बारे में क्या कुछ सोचेगा। ये बात उसको इतनी परेशान कर रही है और हैरान कर रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उसका रिश्ता ज़ैन के साथ ख़राब हो। वो उसके साथ हमेशा-हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहती है।